जी हां, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि गृह मंत्री के बयान से हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। बहन मायावती के निर्देश पर आज सड़कों पर उतर गए हैं। जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग, समर्थक लोग आज जन आक्रोश में तब्दील हो गए हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब को बाबा साहब न कह करके अंबेडकर 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 कहने का काम किया, अपमान किया। उन्होंने जिनका नाम हम लोग भगवान की श्रेणी में रखते हैं, उन्होंने उसको अपमानित करने का काम किया है। इसलिए ये जनता का आक्रोश है। बहन जी के निर्देश पर हम लोग पूरे देश में जन आंदोलन के लिए बाधित हैं और आज गोरखपुर में धरती पर हम लोग पूरा गोरखपुर को नीला करने का काम करेंगे। सुरेश कुमार भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। हम लोग की मांग ये है कि अमित शाह जी माफी मांगे, बाबा साहब से माफी मांगे। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने जो भी कहा, बाबा भीमराव भीमराव कहा उन्होंने, अंबेडकर अंबेडकर, वही बाबा जी के अपमान में काफी है। नहीं, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के भीमराव भीमराव अंबेडकर अंबेडकर कहा उन्होंने। अब देखिए, अभी तो आगाज है। जब तक की माफी नहीं मांगे। मेरा नाम अमीरन स्वीटी, छोटे काजी। आज बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं वो देश के गृह मंत्री नहीं, वो बीजेपी के गृह मंत्री हैं। भाजपा का ये दोहरा चरित्र है कि कोई भी नेता बीजेपी का डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिखावे के रूप से वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन उनके ब्लड में जो है डॉक्टर अंबेडकर का वो हमेशा अपमान करते रहते हैं। ऐसे जो भारत के गृह मंत्री, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और अगर नहीं देते हैं तो हम आज सड़कों पर उतरे हैं। अगर इससे भी बड़ी आंदोलन की जरूरत पड़े। अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया है, ये अमित शाह जैसे लोग जो है गद्दार हैं, देश में रहने लायक नहीं है। अमित शाह को फांसी देना चाहिए। जिस संविधान का कसम लेकर के जो है हमारे जितने नेता है पार्लियामेंट में जाते हैं और बाबा साहब का अपमान करते हैं, हम लोग की मांग है कि अमित शाह जैसे जितने भी नेता हैं जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलने के जो है नहीं चलते हैं, जो है हमारी मांग है कि उनको फांसी की सजा दिया जाए और पार्लियामेंट से सस्पेंड किया जाए उनको जो है। मेरा नाम उदय चंद्राज, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, गोरखपुर। आज किस प्रकार का आंदोलन आप लोग अम्बेडकर की राह पे हो रहा है? आज इस प्रकार का हो रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को, हमारे मसीहा को अनर्गल बातें और बेइज्जत करने का काम किया है, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने जन आंदोलन को छोड़ा है। और यह आंदोलन पूरे देश में हमारा चल रहा है, नहीं कि एक प्रदेश और एक जिले में चल रहा है। आगे क्या आंदोलन की रणनीति है? आगे हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जो है हमें स्वर्ग यही मिल गया है। ये आक्रोश किसके खिलाफ है? बसपा का। विगत कुछ दिनों पहले जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बाबा साहब को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उनका एग्जैक्ट वर्ड यही था कि आजकल एक फैशन चल गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनके इस विवादित बयान को लेकर के पूरे देश में आक्रोश मचा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह को यह संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं और किसी भी काल्पनिक देवी देवता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं काले कोट में यहाँ खड़ा हूँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हम जो कुछ भी हैं केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उनसे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जुड़ा हुआ है और जब जब उन पे कोई आवाज़ उठाएगा, उनके खिलाफ बोलेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज बहुजन समाज पार्टी के हमारी जो मुखिया आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम लोग डीएम के माध्यम से ज्ञापन दे करके अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेंगे। बीजेपी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया इस मामले को लेकर।
क्या लग रहा है कि बीजेपी इस मामले में अमित शाह इस्तीफा देंगे? उनको देना पड़ेगा और हम लोग को झुकाना आता है। हम लोग जब आए हैं सड़कों पर अपनी बात मनवाए हैं और सरकार और सिस्टम हमेशा बैकफुट पर गई है। आप 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद का उदाहरण देख सकते हैं। इस देश में जब दलित सड़क पे उतरा था, सरकार बैकफुट पर गई थी और इस मामले में भी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। मुद्दे तमाम है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन बसपा कभी उसको लेकर प्रोटेस्ट नहीं करती है। बसपा करती है प्रोटेस्ट, लेकिन जब देखिए इस बात पर ज़्यादा आक्रोशित क्यों है, क्योंकि जब हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगा, हमारे स्वाभिमान पर जब कोई उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार हर चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमको दिखाती नहीं है, क्योंकि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से गोदी मीडिया हो चुकी है, तो वो असली चीज़ नहीं दिखा सकती है। हम लोग कल भी सड़क पे लड़ रहे थे, आज भी लड़े और भविष्य में भी लड़ेंगे। आकाश पासवान, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर। आज भारत का ये दुर्भाग्य है कि इस देश का वह आदमी गृह मंत्री है जो कभी न्यायालय ने समाज से बहिष्कार कर दिया था, समाज में रहने लायक नहीं समझा था, उसको तड़ी पार कर दिया गया था। वह व्यक्ति बहुजन समाज के लोगों के हित में काम करने वाले दुनिया के पहले विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि बाबा साहब जय भीम कहने से अगर लोगों को अगर इससे ज़्यादा अगर कहते तो स्वर्ग हो जाता। पता नहीं स्वर्ग नरक कहाँ है। इन मनवादियों ने पूरे बहुजन समाज के लोगों को नरक जैसा जीवन बना दिया था और उस नरक जैसे जीवन से निकाल करके बाबा साहब ने हमको शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। हम ऐसे भगवान, ऐसे ईश्वर का अपमान नहीं सह सकते हैं। पूरा बहुजन समाज इसका विरोध करता है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी से हम अनुरोध करते हैं, पूरा हमारा समाज अनुरोध करता है कि गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा ले और भारत के जन भावनाओं को जो है कि आदर करे, मान सम्मान बढ़ावे और बहुजन समाज। हमारा नाम अशोक कुमार निषाद है, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा पिपराइच से है और हम लोग जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे। और आप सबको मालूम है कि आज माननीय बहन जी के आह्वान पर पूरे देश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके पीछे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के प्रति उनको अभद्र टिप्पणी रही है, अमर्यादित जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उससे पूरा बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज देश में गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया। वैसे माननीय बहन जी ने अल्टीमेटम दिया था कि आप अपने वक्तव्य को वापस लें, जो कुछ आपने कहा बाबा साहब के अगेंस्ट वो आप वापस लें, वरना बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर आएंगे। आज 24 तारीख को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? मुझे उम्मीद है कि अमित शाह की आंखें खुलनी चाहिए। बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज जिस तरह से नाराज है उसके प्रति उनको सोचना पड़ेगा, वरना उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। वक्त हो गया लेकिन अभी तक तो इस तरह का कोई बयान भी बीजेपी की तरफ से नहीं आया। आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाया है, मुझे भरोसा है कि उनको इस्तीफा वापस लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विजय प्रताप, पूर्व MLC इधर कोऑर्डिनेटर हूँ।